हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीता। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में न्यू मॉम डैड। आज मैं आपके लिए फिर से एक और नया वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के छठे महीने के बारे में। मैंने पहले भी फर्स्ट मंथ से 5th मंथ तक की वीडियो अपलोड करी हुई है। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को बता देती हूँ कि आज हम किस टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। प्रेगनेंसी के छठे महीने के लक्षण, डाइट और शिशु का विकास और सावधानियों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना वक्त बताए। प्रेगनेंसी का छठा महीना प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही का आखिरी महीना है। इस दौरान आपकी प्रेगनेंसी 20 सप्ताह पूरी कर चुकी है और अगले 4 सप्ताह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अभी आप पूर्ण रूप से प्रेग्नेंट महिला की तरह दिखाई देने लगेंगी क्योंकि आपका बेबी बम का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। जैसे जैसे आपके शिशु को पौष्टिक की जरूरत होगी वैसे वैसे आपका शरीर खून का उत्पादन ज्यादा करता रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के छठे महीने के लक्षणों के बारे में। प्रेगनेंसी के छठे महीने में होने वाले लक्षण बहुत ही सामान्य होते हैं और आमतौर पर आपकी सेहत पर या आपके शिशु पर इसका कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट है पीठ में दर्द होना। प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपका शरीर गर्भ में पल रहे शिशु का विकास करने के साथ साथ खुद को भी प्रसव के लिए तैयार करता है। आपके शिशु का विकास होने के साथ साथ गर्भाशय का आकार भी बढ़ता है और आपका पेट आगे की तरफ निकलता है। शरीर में मौजूद हार्मोनल पेल्विक क्षेत्र और मांसपेशियों को ढीला करते हैं जिसके कारण आपकी पीठ में दर्द एक सामान्य लक्षण है। दूसरा है सूजन होना। प्रेगनेंसी के छठे महीने के दौरान आपके और आपके गर्भ में पल रहे शिशु के पौष्टिक की पूर्ति करने के लिए आपके शरीर में टिश्यू के अंदर तरल पदार्थ बनने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से आपके पेल्विक क्षेत्र में ज्यादा प्रेशर पड़ता है जो आपके शरीर में और खासकर आपके पैरों में, हाथों में और एड़ियों में होने वाली सूजन का कारण बनता है। प्रेगनेंसी की इस अवस्था में सूजन एक आम लक्षण है। ज्यादा सूजन होने पर आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। थर्ड है खाना हजम नहीं होना। प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपको गैस और कब्ज की समस्या बनी रहती है। वैसे आमतौर पर यह समस्या पूरी प्रेगनेंसी में आपके साथ बनी रहेगी क्योंकि इस दौरान आपके गर्भ में पल रहे शिशु का आकार बढ़ता है जिसके कारण पेट के निचले हिस्से पर दबाव पड़ता है। प्रेगनेंसी के छठे महीने में गैस और कब्ज की समस्या से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पानी और फाइबर से भरपूर पदार्थों का सेवन करना चाहिए। गैस या कब्ज की वजह से खाना हजम नहीं होना प्रेगनेंसी के सामान्य लक्षणों में से एक है जो खान पान में बदलाव लाने पर आप उसे दूर कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ सामान्य लक्षण भी हैं। इसमें आपको बार बार भूख व प्यास लगती रहती है और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग सकती है। हल्का फुल्का आपको कमजोरी महसूस होती रहती है। ये सब एक सामान्य लक्षणों में से एक हैं। अब बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के छठे महीने में डाइट के बारे में। प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपको भूख और प्यास बहुत ही तेजी से लगती है क्योंकि इस दौरान आपके गर्भ में पल रहे शिशु का विकास काफी तेजी से होता है। विकास तेजी से होने के कारण उसे ज्यादा पौष्टिक की जरूरत पड़ती है जिसके कारण आपके शरीर में खून का उत्पादन बढ़ जाता है और हार्मोनल बदलाव के लगातार होते रहने से ऐसे में आपकी डाइट में प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, फाइबर और दूसरे पौष्टिक आहारों का शामिल होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह आपको और आपके शिशु को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। फर्स्ट है भरपूर मात्रा में प्रोटीन का सेवन करें। जैसा कि आपको पता है कि आप मां बनने के काफी करीब आ चुकी हैं। अब तक आप प्रेगनेंसी के 5 महीने को पार कर चुकी हैं। 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान आपके शिशु का विकास बहुत ही तेजी से होता है। उसका आकार और वजन दिन प्रतिदिन बढ़ते ही रहते हैं। आपके शरीर में भी बहुत सारे बदलाव होते हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में शरीर और शिशु दोनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना फायदेमंद होता है। ये शरीर में मौजूद परेशानियों को दूर कर आपके शरीर की मरम्मत करता है। इसलिए छठे महीने की प्रेगनेंसी में आपकी डाइट में प्रोटीन का शामिल होना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी पूर्ति करने के लिए आप अपनी डाइट में दूध, दही, पनीर, मट्ठा, अंडा, दाल और फलों को शामिल कर सकती हैं। सेकंड है फाइबर, मिनरल और विटामिन का सेवन करें। प्रेगनेंसी के छठे महीने में शरीर का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि इस दौरान आपके शरीर पर कई तरह के प्रेशर होते हैं। विटामिन, मिनरल और फाइबर का सेवन शरीर की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इसकी पूर्ति करने के लिए आपको ताजी और हरी पत्तेदार सब्जियां,
फलों, ड्राई फ्रूट्स एंड सूखे मेवों को आदि को शामिल करना चाहिए। इन सभी चीजों का सेवन करने पर आपको आयरन, मिनरल, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉलिक एसिड और दूसरे भी काफी तत्वों की पूर्ति हो जाती है। प्रेगनेंसी के छठे महीने में शरीर में खून के दबाव और हार्मोनल में असंतुलन होने के कारण कई बार आपके मसूड़ों से खून भी निकल सकता है, जिससे छुटकारा पाने के लिए आप नींबू, आंवला और संतरे को अपनी डाइट में शामिल करें। इससे आपको निजात मिलेगा। थर्ड है फैट और कार्बोहाइड्रेट का सेवन करें। प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपके शरीर में किसी भी समय ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। आपको इस दौरान अपने दैनिक जीवन और खान पान पर खास ध्यान देना चाहिए। इस दौरान शरीर की ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए फैट और कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपको अपनी डाइट में घी, आलू, चावल और दूसरे वसीय पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के छठे महीने में शिशु का विकास। प्रेगनेंसी के छठे महीने में शिशु में बहुत बदलाव आते हैं, जिन्हें आप महसूस कर सकती हैं। इस दौरान आपका शिशु गर्भ में हरकत करना शुरू कर देता है। वह बाहर की आवाज़ों को सुन सकता है और उसके अनुसार प्रतिक्रिया भी दे सकता है। मैं अब आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाली हूँ जिसमें प्रेगनेंसी के छठे महीने के दौरान शिशु में किस तरह का विकास होता है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। शिशु अपना अंगूठा चूस सकता है। शिशु इस दौरान हिचकी ले सकता है। स्किन की पारदर्शिता खत्म हो जाती है। शिशु का दिमाग तेजी से विकसित होता है। अभी शिशु के फेफड़े विकसित नहीं हुए होते हैं। शिशु के वास्तविक बाल और नाखून उगने शुरू हो जाते हैं। इस वक्त तक शिशु के लगभग सभी अंग तैयार हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के छठे महीने के अंत तक शिशु 10 से 15 इंच का हो जाता है। शिशु का वजन 500 से 700 ग्राम होता है। स्किन लाल और झुर्रीदार होती है, जिस पर मुलायम बालों की एक परत होती है। उसके सोने और जागने का एक पैटर्न बन जाता है, जिसे आप महसूस कर सकती हैं। शिशु के पेट में मिकोनियम नाम का एक काला पदार्थ जमा होना शुरू हो जाता है, जो उसका पहला मल बनता है। इस दौरान शिशु अपने आप सांस नहीं ले पाता। यही कारण है कि प्रीमैच्योर जन्म होने पर शिशु को इनक्यूबेटर में रखा जाता है। तो अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। प्रेगनेंसी के छठे महीने में अपने खान पान और दैनिक जीवन पर ध्यान देने के साथ साथ आपको कुछ सावधानियों का भी ख्याल रखना चाहिए। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। संतुलित आहार लें, पेट पर दबाव ना डालें, लंबे समय तक झुकने से बचें, उल्टे लेटकर ना सोएं, समुद्री भोजन का सेवन ना करें, सिगरेट और शराब से दूर रहें, कैफीन और सोया से परहेज करें, फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें, तेलीय और मसालेदार चीज़ों का सेवन ना करें, सुबह सुबह हल्का फुल्का व्यायाम और योगा करें, छोटी मोटी परेशानी होने पर दवाइयों का सेवन ना करें, कोई भी दवा अपने आप ना लें, पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही कोई दवाई लें। इसके अलावा समय समय पर अपने डॉक्टर से मिलकर और अपनी जांच करवाती रहें। किसी भी तरह की समस्या होने पर खुद उसका इलाज ढूंढने की बजाय तुरंत डॉक्टर से मिलकर उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताएं। खुश रहें और इस खूबसूरत पल को आनंद से बिताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, इससे मेरा सहयोग होगा और आपको नई नई वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।